अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के एक बार फोकस करती है, केंद्रित करती है कि कम से कम पिछड़ी जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। मैं बदायूं जनपद का रहने वाला हूं और मेरे साथ आज जो मेहमान है वो बहुत छोटे थे जब मैं सहारा में पत्रकारिता किया करता था। इनके पिताजी मेरे दोस्त थे और बिल्कुल परिवार जैसे थे। उत्तर प्रदेश में वो 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनके पुत्र विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से और बदायूं जनपद के एक बहुत इंपॉर्टेंट विधायक हैं। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। वहां पे धर्मेंद्र यादव जी लगातार सांसद रहे हैं, अखिलेश मुलायम सिंह जी खुद चुनाव लड़ चुके हैं। तो बदायूं में यादव जाति के अधिक होने के कारण समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। अचानक संत प्रिय गौतम जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया क्योंकि बदायूं में शाक्त मतों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए हौसला कर पाई कि वहां पे निर्विवाद रूप से एक नौजवान विधायक ऐसा था जो जानता था कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। और आज वही नौजवान विधायक मेरे ऑफिस में आया, बदायूं के पेड़े मशहूर हैं, बदायूं के पेड़े लेके आया। तो मैंने सोचा इनसे कुछ बातें करूं अपने जनपद की और आपको सुनवाऊं। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। आपको विधायक जी कहते हुए मुझे इसलिए वो लगता है कि आप तो छोटे भाई जैसे हो मेरे, लेकिन बड़ा अच्छा है कि आपने, मुझे अच्छा लगता है कि आपने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। भगवान सिंह शाह जी का बहुत बड़ा नाम था उत्तर प्रदेश की राजनीति में और मंत्री भी रहे और पूरे रोहिलखंड मंडल में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आपको जब विरासत मिली, आप नौजवान थे, उस क्षण में कैसा लगा आपको? सर में ऐसा था, जिम्मेदारी मेरे लिए समाज की सबसे बड़ी, समाज का उद्धार कैसे हो, क्योंकि जनपद बदायूं ऐसे लोगों की सत्ता में पिछड़ापन खत्म नहीं कर पाए। तो मैंने ऐसा क्या कारण है, मुलायम सिंह यादव जी भी वहाँ से जीत के मुख्यमंत्री बने, आदरणीय बहन मायावती जी भी वहाँ से जीत के मुख्यमंत्री बनी और शरद यादव जी केंद्र में मंत्री रहे। सलीम शेरवानी साहब जो थे वो 5 बार वहाँ से पार्लियामेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है बदायूं। हाँ। और शरद यादव जी भी रहे, कपड़ा मंत्री रहे। तो और हमारे भाई धर्मेंद्र यादव जी भी 2 बार लगातार वहाँ से सांसद रहे, सरकार में भी सांसद रहे। इसके बाद भी अगर गिनती उत्तर प्रदेश में जब कहा जाता है कि बदायूं का क्या माहौल है, क्या हाल है, तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत पिछड़ा जिला है। तो ये पिछड़ापन दूर कैसे हो, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास को हम सब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे जो पिछड़ापन की जो लोगों की सोच है वो खत्म हो सके। धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि बदायूं जनपद नो डाउट कि बहुत पॉलिटिकली बड़ा मजबूत रहा है और हमेशा सत्ता का प्रतिनिधित्व करता रहा है, लेकिन आपने कहा पिछड़ा है। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी ने अपने टाइम में वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाया, सड़कें बनवाई, हाईवे बनवाए। 4 साल हो गए आपकी सरकार को लगभग, तो आप लोग तो कोई बहुत बड़ा काम कर नहीं पाए, जबकि आपने एक इतिहास रच दिया, एक ऐसी सांसद चुन दी जो कोई कल्पना नहीं करता था धर्मेंद्र यादव जी हार जाएंगे। असल में मेडिकल कॉलेज की नींव केंद्र सरकार से जब दिया गया, उन्होंने तो जगह चिन्हित करी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदायूं जिले में मेडिकल कॉलेज बने। ये भी हमारी केंद्र सरकार की देन थी, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वो मेडिकल कॉलेज बदायूं मिला। मगर मेडिकल कॉलेज की स्थिति हमारी सरकार आने से पहले इतनी खराब थी कि उसको सुधार करने में हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। आज हम उसकी OPD चालू कराई है, आज कोविड-19 का वहाँ टेस्टिंग भी शुरू करा दी है हमने। वेंटिलेटर जो वहाँ स्थापित करने थे, आज 10-12 वेंटिलेटर वहाँ भी सुविधाएं दी गई हैं। और सड़क की जो बात कर रहे हैं, वो सड़क भी अधूरी पड़ी हुई थी, उसका पुल का निर्माण भी हमने 40 करोड़ रुपए वहाँ मंजूर करवाए और वो सड़क अब नियमित रूप से अब। धर्मेंद्र जी, आप पहली बार विधानसभा पहुंचे, नौजवान विधायक हैं। कई विधायकों की पीड़ा ये हो रही है कि उनके काम नहीं हो रहे। वो मुख्यमंत्री जी को पत्र देके जाते हैं, पत्र फाइलों में दब जाते हैं। आपकी भी कई सारी चीज़ें, आपने भी कई बड़े इंपॉर्टेंट भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को। कारण क्या है, क्यों नहीं विधायकों के काम हो पा रहे हैं? असल में उत्तर प्रदेश के अंदर मैं सोचता हूँ पूरे देश में अगर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री हैं तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं।
उनके नेतृत्व में कोई ये नहीं है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो, मगर कुछ हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल होने का काम हो रहा है। मगर जहाँ जहाँ पता लगता है तो उसमें एक्शन जरूर हम लोग लेते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या कारण है कि आप लोग 200 विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ जाते हैं, उसमें काफ़ी विधायक थे जिन्होंने आपसे भी बात करी थी, आपने मुझे बताया था, तो कारण क्या है कि नौकरशाही विधायकों पर इतनी हावी क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश में? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों पर नौकरशाही न हावी थी, न है, न रहेगी। मगर हाँ, कहीं लड़ाई हम जब भ्रष्टाचार की करते हैं तो उसमें जब अधिकारी अपनी बात रखता है, हम अपनी बात रखते हैं। और माननीय योगी जी ने उस पर अंकुश लगाने के लिए हम जो भी कार्रवाई अपनी सरकार में अपनी अधिकारी के खिलाफ अगर कार्रवाई की बात होती है तो उसमें कार्रवाई तुरंत होती है। आपने लखनऊ में बड़ा चर्चित मामला उठा दिया था, एलडीए में एक होटल को लेकर भ्रष्टाचार था, बड़ा तहलका मच गया था कि लखनऊ का, और वो सारी मीडिया ने कवर किया था। तो आप मानते हैं कि कुछ अफसर ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करने से अभी बाज नहीं आ रहे हैं? असल में आदत पुरानी सरकार से इतनी पड़ी हुई है तो उसको सुधारने के लिए कुछ तो समय लगेगा, क्योंकि सरकार जब ईमानदार आई है तो मानसिकता तो अधिकारी तो वही है, काम तो हमें उन्हीं लोगों से लेना है। अब उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हमें करने को नहीं मिल रहा है, तब ये गलतियां करते हैं। तो हमने कहा है पहले कुछ भी किया हो मगर हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ना करने देंगे। लेकिन लगातार आ रहा है आपके पार्टी के हर तीसरे दिन एक विधायक चिट्ठी लिख रहा है, और खासतौर से वो तो हम कार्रवाई कराते हैं ना, हम चिट्ठी लिखते हैं तो कार्रवाई कराते हैं। अपनी सरकार में अपने अधिकारी अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो आपका एक विधायक लिख रहा है कि ब्राह्मणों की बहुत सारी हत्या हो गई है, विधायक नहीं ऐसा ब्राह्मणों को बड़ा पीड़ा। अपराधी किसी भी समाज का हो वो अपराधी है। अपराधी की कोई जात और धर्म नहीं होती। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अपराध करेगा तो हम उसको बख्शने नहीं देंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको बख्शेगी। आपने इतना बढ़िया बदायूं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिया, लेकिन बीजेपी की कमेटी बनी, उसमें बदायूं का प्रतिनिधित्व ही नहीं था कोई। तो आप लोगों का संगठन इतना है इस स्थिति में भी नहीं है कि भारतीय जनता की प्रदेश पदाधिकारी में आप कोई जगह बना पाए? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। तो आपको बुरा लगा नहीं लगा? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। 4.2 नेशनल को बदायूं का जनपद का खाली था, वो लिस्ट आई थी उसमें खाली था, तो आपको नहीं लगा कि बदायूं का भी एक आदमी होना चाहिए? नहीं, मेरे अगर जनता ने इतना बड़ा पद दिया है और मैं उसी पद को लेकर मतलब विधायक बनकर तो आप खुश हैं, संगठन की चिंता नहीं है आपको? नहीं, अगर संगठन में पदाधिकारी होना चाहिए। से अगर जनता की सेवा करने की हैसियत रखता हूं तो उस हैसियत से मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रदेश की टीम बनी थी उसमें सचिव, महामंत्री, सह सचिव, उसमें पूरे बदायूं जनपद में पहले BR वर्मा जी हुआ करते थे, बाद में तो वो दर्जा मिल गया उनको, लेकिन पूरे में संगठन में कहीं बदायूं का नाम नहीं है। तो बदायूं की अपेक्षा भाजपा क्यों कर रही है? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आपने कहा ये बात कि बदायूं का भी नाम होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कई बार हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष BL वर्मा जी रहे और 2 बार उनको उपाध्यक्ष पद से नवाजा। हाँ, वो रहे, लेकिन इस बार क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जबकि आपने सांसद चुना, धर्मेंद्र यादव जैसा आदमी हरा के चुना, तब भी संगठन में बदायूं क्यों नहीं है? असल में सांसद वाली बात है, अभी संघमित्रा बहन मौर्य जी जीती हैं। पिछली सरकार समाजवादी सरकार में मेरी मम्मी 2 बार पार्लियामेंट चुनाव लड़ी। मेरे पिताजी सन 84 में पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी से लड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी, आपको तो याद ही नहीं होगा, छोटे वाजपेयी जी आए थे, मुझे याद है। मगर जो 98 और 99 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, मम्मी चुनाव लड़ रही थी, तो बदायूं के अंदर गुंडागर्दी और बेईमानी, जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, इनको गुंडागर्दी और बेईमानी के नाम से जिले में पहचान बनी हुई है। इनको बूथ कैप्चरिंग करना, बेईमानी करना, गुंडाई करना, इस तरह ये अपने आप के वोट डलवा के हमेशा जीतते रहे। आज निष्पक्ष चुनाव हमने करवाया, सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद भी संघमित्रा मौर्य को लंबी जीत दिलाने का काम अगर किया तो बदायूं की जनता ने। मौर्य बिरादरी ने किया, सभी ने किया, सभी ज्यादा बड़ा योगदान मौर्य बिरादरी का रहा। नहीं, योगदान समाज का रहा। वो समाज भी सबसे बहुतायत
अच्छा ये बताइए, पूरे ये आप भी मानेंगे बहुत मैसेज चर्चा है कि सेंसेशनल सनसनी फैलाने वाले अपराध बहुत हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कल मेरठ में ज्वेलर को मार दिया गया, आज जिम कोच को मार दिया गया, एक हत्या पूर्व। नहीं, अपराध तो पहले भी होते रहे, मगर अपराध बहुत कम संख्या में पहले से अब हैं, क्योंकि अपराध में अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया है। कोई भी अधिकारी अगर दोषी है, कोई भी जो प्रशासनिक व्यवस्था में, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। एक आखिरी सवाल, आप नौजवान विधायक हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी इच्छा है कि ये चीज़ और हो जाए सरकार में, तो आप लोगों का और बढ़िया डेवलपमेंट हो जाए, आप लोगों की और बात सुनी जाए, ऐसी कौन सी चीज़? हमारी केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प पत्र बनाया था, उस संकल्प पत्र में जहाँ 370 और 35 से कश्मीर का मुद्दा हो, उसको भी हमने। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या चीज़ चाहते हैं आप कि ये सरकार ये काम और करने लगे, योगी जी की सरकार तो अच्छी है। मैं तो अपने बधाई, वो रोड जो अभी एक्सप्रेस वे बनने जा रही है, उसका पूरा कागज तैयार हो गया है, और बदायूं से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद, बनारस तक का रोड। 1 साल बचा है सरकार में, अब कहाँ कागज तैयार हो रहे हैं? नहीं, तैयारी, जाती हुई सरकार या आती हुई सरकार दोबारा आ जाए अलग तैयारी है। तैयारी अब तैयारी। 4 साल में तैयार नहीं हुआ, अगली बार फिर सरकार में ये तो हर व्यक्ति कहता है, ये तो पिछली बार सपा भी कहती थी, उससे पहले बसपा भी कहती थी, लेकिन जब आपकी सरकार के 1 साल बचा है तो सड़क याद आ रही है, तो कागज याद आ रहे हैं। सरकार बनते ही हर किसान का जो किसान केसीसी हमने 1 लाख रुपए की माफ करी थी, बनते ही सरकार। अच्छा। और उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को आवास देना हो, बिजली बनवानी हो, गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम हो, किसी सरकार ने नहीं किया। इतना बढ़िया जिला चल रहा है आपका कि आपके जिले का एक इंस्पेक्टर कह रहा है कि गर्दन कटवानी हो, जोड़नी हो, जो करना हो बताओ, पैसा दो, हाजिर है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कह क्यों रहा है वो, कह क्यों रहा है? इसकी हिम्मत क्या क्यों हो जा रही है? अगर सरकार अच्छी है तो हिम्मत का पिछली सरकार में नहीं थी। अगर पिछली भी गुंडा करती थी तो आपको भी नहीं, मानसिकता नहीं बदलने के लिए हमको, ऐसा तो है नहीं किसी की मानसिकता गलत, नीयत खराब हो, उसकी नीयत हम कैसे सुधारेंगे? चेक नहीं कर पा रहे थानों में जाके कि थानों में किस तरह के लोग चले जा रहे हैं। हाँ, अगर कहीं शिकायत मिलती, कार्रवाई होती, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। आपको मोदी अच्छे लगते हैं, योगी अच्छे लगते हैं? दोनों अच्छे लगते, ज्यादा अच्छा कौन लगता है? दोनों बराबर ही। तो ये थे बदायूं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मेंद्र शाह। नौजवान है, उत्साही है और जिले के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि अगर इस तरह के नौजवान विधायक के मन में डेवलपमेंट का एक पिक्चर रहती है क्लियर की कुछ करना है, तो मुझे उम्मीद है कि और भी विधायक जो हैं वो इस तरह के एक विकास का डेवलपमेंट का मैप अपने दिमाग में रखेंगे। जाहिर है कि अगर गांव सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, शहर सुधरेगा तो जिला सुधरेगा, और जिले सुधरेंगे तो यूपी सुधरेगा। थैंक यू।